सब बढ़िया। ओके, कैमरा खोल लीजिए एवरीवन और मीटिंग को शुरू करते हैं। अभी 7 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 7:05 हो चुके हैं। कैमरा खोल लो सब। ओके, आज ना मेरे को दो लोगों ने मॉर्निंग मीटिंग में बुलाया था। एक और सीएलटी है हमारे, उन्होंने भी बुलाया था, और एक हमारे कृष्णा सर ने बुलाया। तो मैंने सीएलटी को मना कर दिया। मैंने कहा कृष्णा सर आप, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। कल बहुत ज्यादा लोगों ने बोला यार आने को। अब वही है ना, अपलाइन को मना नहीं कर सकते, बाकी लोग मना कर सकते हैं, तो अपलाइन को कर दिया मना। 11 बजे वहां की मीटिंग है एक। तो यही चल रहा है, मीटिंग्स मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स। मीटिंग्स करते रहना चाहिए और इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहनी चाहिए सारे लोगों में। चलो 250 लोग आ चुके हैं, ठीक है। एक लिख रहा है हेयर कट अच्छा है। भाई हेयर कट इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता संभालने में, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ से भी सेट और यहाँ से भी सेट, ठीक है। चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि पहले तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन अब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्होंने पहली बार अपनी लाइफ की पहली प्रभु इच्छा मीटिंग को अटेंड किया, पर्सनल मेंटोरशिप को अटेंड किया। या कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार अटेंड किया सब कुछ? बताएगा मुझे कोई? हाउ मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप और प्रभु इच्छा पहली बार अटेंड करी लाइफ में? 35, 36, 37। ओके, काफी अच्छा नंबर है, मतलब ठीक है। 40 के करीब मुझे नंबर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब हैंड रेज वो लोग करो जिन्होंने पूरी पूरी प्रभु इच्छा अटेंड करी। वो लोग हैंड रेज कर लो एक बार, जिन्होंने एंड तक करी थी बिल्कुल। और सोच समझ के करना बेटा, उठा लिया ना और पूछ लिया ना आखिरी में या उससे पहले कौन आया था, फिर बता नहीं पाओगे। तो सोच समझ के हैंड रेज करना, ठीक है। देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा रहे हैं और हाथ नहीं भी उठा रहे, तो वापस नीचे कर ले रहे हैं। देखो, 56 लोग हैं यहाँ पे। 56 लोग हैं जिन्होंने पूरी मीटिंग को अटेंड किया। पता है, प्रभु इच्छा वो ट्रेनिंग हुआ करती है जिसको देखने के बाद ना बड़े से बड़ी प्रॉब्लम ना लाइफ के अंदर सॉल्व होती है, बिजनेस की लाइन में। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप फॉरएवर में ही हो, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप के 5, 6, 7, 8 हम मेंटोर्स आते हैं। वो अलग अलग तरीके से अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपको आदत ही अब मजे करने की लगी हुई है, अगर आपको जल्दी सोने की आदत है, आपको मीटिंग देखते देखते सोने की आदत है, तो फिर आपने वो चीज मिस कर दी। और उस चीज का मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो खुद अटेंड करके देखी थी। मैं तो खुद जगा हुआ था 5 बजे तक। भाई मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत ही क्या है 5 बजे तक जगूं और मैं मीटिंग अटेंड करूं? मुझे तो आती हैं चीजें। लेकिन फिर भी हम जगे रहे, क्यों जगे रहे? क्योंकि भाई हमेशा नया सीखने को मिलता है। अगर आपने ये मान लिया कि आपको कुछ आता है तो आप सीखने के जो रास्ते हैं उसको बंद कर देते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो जाती है? यही। चलो, आज मीटिंग में 300 लोग आए हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। आज मीटिंग का थोड़ा नंबर डाउन इसलिए गया हुआ है क्योंकि कई लोग कल सो नहीं पाए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग कल सो नहीं पाए थे। क्यों नहीं सो पाए थे? क्योंकि यार लोग 5 बजे जगे थे। अब कल हमने 7 AM क्लब किस लिए नहीं किया था? सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रभु इच्छा ट्रेनिंग होने वाली है। सब लोग 8 घंटे 9 घंटे जब लगातार मीटिंग देखेंगे, फिर भी मुझे कई सारे लोग ने टेक्स्ट किया सुबह कि सर मीटिंग ले लो, मीटिंग ले लो, मीटिंग ले लो। मैंने कहा मान जाओ, ठीक है, आराम कर लो, थोड़ा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा। सुबह उठना भी है, तुम्हें काम भी करना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलो, एनीवेज आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है 2CC, 2CC, या बिलिंग कराना, या अपना
क्लोजिंग करना। आज इम्पोर्टेंट दिन इसलिए क्योंकि कल तो हो चुकी है, सेशन हो गया था कल, फाइनल सेशन हो चुका है, सबको पता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अब क्लोजिंग कैसे करवाएं, 2CC कैसे निकलवानी है, लोग पैसे कैसे देंगे, सर हम बिना ऑकवर्ड हुए बात कैसे करें, सर हम पैसे कैसे निकलवाएं लोगों से, लोगों को कैसे समझाएं कि तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये जो स्टेप है इसको आप कैसे लोगे। ये जो स्टेप है ना सबसे आसान है। सबसे आसान इसलिए है क्योंकि अब आया है पैसे की बात। जहां पैसे की बात होती है ना, वहां प्रोस्पेक्ट के पेट में ना गुदगुदी होती है। जहां पर भी पैसों की बात हो रही होती है वहां प्रोस्पेक्ट के पेट में गुदगुदी होती है, क्योंकि उसको ना कोई उम्मीद दिख जाती है कि वो कुछ कर सकता है और वो हो सकती है। और उम्मीद भी कोई गलत नहीं है, उम्मीद भी बिल्कुल सही है, होता है। ठीक है, आपको पता है हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पर मैक्सिमम लोग, और मैं खुश हूं भाई, मेजोरिटी जो है ना वो एक एक जॉब वाली लाइफ ही जिएगा। ठीक है, अगर हर किसी का फ्री माइंड हो गया हमारी तरह, तो फिर तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी ना। हो ही नहीं सकता, फ्री माइंड हर किसी का नहीं हो सकता। अगर हम हर किसी को फ्री माइंड दे देंगे तो गाड़ियां कौन धोएगा, ठीक है, गाड़ियां बनाएगा कौन, दुकानें कौन बनाएगा, या फिर खाना कौन बनाएगा, शेफ कहाँ जाएंगे, होटल्स में काम कौन करेगा। हर किसी के लिए है ही नहीं फ्री माइंड। लेकिन सबके पास चॉइस होती है कि वो एक लाइफ जी पाए, क्योंकि लोग तो ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे उनको एक और लाइफ मिलने वाली है, अगली बार वो फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यही लाइफ है, इसमें आप चाहे डॉक्टर बनो, चाहे पायलट बनो, चाहे शेफ बनो, या फिर एक बिजनेसमैन बनो, दैट्स अप टू यू, दैट इज अप टू यू। तो प्रोस्पेक्ट को लेके कभी भी अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन मत बनाना है कि पता नहीं वो 2CC का अमाउंट देगा या नहीं देगा, या फिर मैं किस वे में बात करूं। मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाता हूँ किस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट से भी बात करने वाले हैं। फनल सबको समझ आ गई ना, फनल किस तरीके से काम करती है, सबको ये भी समझ आ गया कि सुबह उठ के क्या करना होता है। ठीक है, सुबह उठे, नोटबुक उठाई, आपको पता है ना नोटबुक कैसी होनी चाहिए, स्पाइरल वाली नोटबुक जाके खरीद लाना, नहीं है तो इस पे उठते ही आपने 5-7 चीजें लिख लेनी है वन बाय वन करके। नंबर 1 पे कि आज मेरे को 7 AM क्लब अटेंड करना था, फिर बॉक्स बना दो। ठीक है, फिर सेकंड चीज पे कि आज मेरे को ये वाली बुक के 10 पन्ने पढ़ने थे, ये कर दिया, फिर आपने टिक लगा दिया। ठीक है, कि अगर वो चीज हो जाए, जब हो जाए, ऐसे कर करके अपना स्केड्यूल बनाया जाए। और उसके अलावा आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हो बड़ी सी, जिसके अंदर आप पूरा फॉर्मेट डाल के रख सकते हो कि प्रोस्पेक्ट का नाम क्या है। आज मान लो आपने 50 कॉल करनी है, और बहुत इफेक्टिव तरीका मैंने बताया 50 कॉल करने का, कि आप है ना सुबह 9 बजे लॉग इन कर लो। 9 बजे आप लोग काम शुरू कर चुके होगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वापस सोने चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस सोने चले गए। अगर सोने चले गए ना तो भाई तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे लॉग इन करना है। लॉग आउट का टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जब तक 7:30 की मीटिंग नहीं आ जाती आप लॉग आउट नहीं करोगे। 7:30 की मीटिंग अटेंड करने के बाद लॉग आउट करो। ठीक है, ये लॉग इन और लॉग आउट का जो टाइम है ना, ये तुम्हारे पूरा कंफर्म होना चाहिए। एंड मैंने सबको टाइम बता दिया है, सुबह 9 बजे लॉग इन होगा और शाम को 8 बजे लॉग आउट होगा, इसके बीच में तुम्हें काम करना है। और DTR, डेली ट्रैक रिपोर्ट, वो भी अब हम आपकी लेने वाले हैं। इसलिए लेने वाले हैं, अपने अपलाइन को आपको भेजनी पड़ेगी ताकि हम ट्रैक कर पाए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप यहाँ पर ग्रुप में जस्ट बैठे नहीं रह सकते, या फिर ना क्या बोलते हैं, बस हमारे सिस्टम का पार्ट एवे ही नहीं बन के रह सकते कि हाँ जी हम तो पार्ट है जी आपके ग्रुप के। काम करने वाले लोगों को ही हम ग्रुप में रखने वाले हैं। तो आप लोग अगर सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, जैसे वो शीट मेंटेन होती है जो अपनी इनविटेशन वाली है, कि भैया मैंने 10 नाम लिख लिए, 10 नाम के नंबर लिख लिए, नंबर लिखने के साथ मैंने लिखा एक कॉलम की इनविटेशन हुई कि नहीं, फिर एक कॉलम लिखा कि उनमें वीडियो गई कि नहीं गई, एक लिखा कि उसमें से रजिस्ट्रेशन आई कि नहीं आई, एक में लिखा कि डे वर्कशॉप से पहले का फॉलोअप करना है, वर्कशॉप के बाद का फॉलोअप करना है, Day 1 से पहले का फॉलोअप करना है, Day 1 के बाद का फॉलोअप करना है, आईडी लगानी है फिर। ठीक है, जो रजिस्टर आईडी लगती है Day 1 के बाद। ठीक है ना, उसके बाद 2000 को स्लॉट हो गया, उसके बाद अपना क्लोजिंग सेशन हो गया, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। तो ये सब चीजें आप अपनी एक अलग नोटबुक में मेंटेन करके सुबह कर सकते हो। अब मेरे टीम में मैंने कई कई लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे ऐसे अलार्म लगा लेते हैं। अब 9 बजे मान लो आपने पूरा दिन शुरू किया, मीटिंग खत्म हुई अगर 15-20 मिनट में, आपने दिन शुरू किया 9 बजे, ठीक है, जो कि लॉग इन होता है, लॉग इन कहते हैं उसको। तो आपने लॉग इन किया 9 बजे, 9 बजे आपने अलार्म लगाया था, तो आपने क्या किया, अपनी जो लिस्ट बना रखी है उसमें से 10 कॉल मिला दी, 10 कॉल मिला दी, जिसमें से 2 कॉल उठी नहीं। ठीक है, 8 कॉल उठ गई, आपने उन सबको कॉल मिला दे, आपने वीडियो शेयर कर दी। आप आराम से
8 से 10 कॉल कर सकते हो, अगर आप ढंग से बात कर सकते हो तो आधे घंटे के अंदर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर 10 कॉल हो जाती है। अब 9:30 बज गए, अब आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे आप कुछ भी करो। आप लर्निंग करना चाहते हो या फिर आपको म्यूजिक सुनना है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर 10 बजे का एक अलार्म बजेगा, जैसे 10 बजे का अलार्म बजे वापस से 10 कॉल करो, ठीक है। और जितनी जल्दी निपटाओ उतना अच्छा है, तुम्हारे पास और टाइम बचेगा। फिर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सेम फॉर्मूला। जब तुम 2 बजे तक देखोगे ना, 1:30 बजे तक तुम्हारी 50 कॉल हो चुकी होगी, तुम्हारी नोटबुक में सबका डेटा होगा, तुम्हारे पास कुछ रजिस्ट्रेशन आ चुकी होंगी, ठीक है, 4, 5, 10 जो भी हो, और तुम फ्री हो गए। अब तुम 1:30 बजे फ्री हो जाओ आराम से, 3 बजे तक तुम्हें बीच का जो है टाइम 1:30 बजे से 3 बजे का वो रेस्ट का मिलेगा, ठीक है। तुम उसमें लंच कर लो और रेस्ट कर लो, ठीक है। 1.5 घंटे का तुम्हारा प्रॉपर समझ लो कि लंच है, ये टाइमिंग समझ लो कि तुम खा पी सकते हो उसमें, या फिर नैप ले सकते हो, वॉट एवर। 3 जैसे ही बज जाए, उठना है और अपने फॉलोअप्स और अपनी क्लोजिंग्स को कंप्लीट करना शुरू करना है 7 बजे तक। 4 घंटे का तुम्हारा नॉन स्टॉप काम होगा, जिसके अंदर तुम्हें जितने भी फॉलोअप्स करने हैं उसको रिटर्न में, ठीक है, जितनी भी क्लोजिंग्स करनी है उनको करना है। अगर अपलाइन से किसी की बात करानी है, ठीक है, अपलाइन से किसी बात करानी तो उस टाइम कराओ। और फिर उसके बाद जैसे 7 बज जाए, 7 बजे आधे घंटे का रेस्ट लो, ठीक है, क्योंकि तुमने 4 घंटे काम किया। 7:30 की मीटिंग अटेंड करके अपना दिन लॉग आउट कर सकते हो। अब जिस दिन बूट कैंप होगा उस दिन तुम लॉग आउट नहीं कर पाओगे 9 बजे तक, 10 बजे तक, क्योंकि फॉलोअप करना होता है, ठीक है। तो वो चीज मैं बता दूंगा, उसमें करना कुछ नहीं होता कि आप अपना बीच में जैसे अब फॉलोअप लेना है। मेन जो प्रोडक्टिविटी है वो 8 बजे तक रहती है तुम्हारी। तो 8 बजे तक की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बिल्कुल भी लेजीनेस ना दिखाओ, ठीक है। ये हमारा रूटीन रहने वाला है अप्रैल और मई का। अप्रैल और मई का, जून में मैं अलग रूटीन बनाऊंगा। जून में जो रूटीन होगा वो बड़ा स्मूथ होगा, क्योंकि आप लोग अचीवमेंट्स कर चुके होगे, और जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाओगे आपका जो काम है उसके जो घंटे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप अपना दिन मे बी इन फ्यूचर में 10 बजे शुरू कर पाओगे या 11 बजे शुरू कर पाओगे, 10:30 बजे ऐसे कुछ, ठीक है। शाम को आपका लॉगआउट का जो टाइम हो जाएगा वो 6 बजे हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एएस हो या फिर आप सुपरवाइजर और मैनेजर भी हो, हुएवर यू आर राइट नाउ, अगले 2 महीने के लिए जो टाइमिंग्स हैं वो ये रहेंगी, ठीक है। कि आप 9 बजे लॉग इन करेंगे सुबह, और अपना 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप अपनी 50 कॉल को निपटा लेंगे। उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक लंच टाइम होगा, आपका रेस्ट टाइम होगा। 3 बजे से लेके 7 बजे तक फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे और लर्निंग करेंगे, ठीक है। लिख लो, कोई भूल मत जाना, यही रहेगा अपना शेड्यूल, ठीक है। क्लोजिंग, फॉलोअप और लर्निंग, और फिर 7:30 की मीटिंग अटेंड करके आप अपना लॉग आउट करेंगे। उसके बाद का जो फॉलोअप है दैट्स अप टू यू, आप कितनी जल्दी कर लेते हो। मान लो जैसे अब स्लॉट है, स्लॉट का फॉलोअप तो तुरंत करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान ध्यान में रखना है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर अब करना क्या है। आपको पता है हमारा जो दूसरा साइकिल है, मे बी आज क्या तारीख हो रही है, 8 तारीख है, वो कल से शुरू हो जाएगा। कल हमारा वर्कशॉप 8 बजे हो जाएगा, ठीक है, जितना मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिला है, जो डेट है। तो जब आप लोग कल कॉल, मतलब कल जो अपना वर्कशॉप में लोग बैठेंगे, अब देखो यहाँ पर जो टाइम मिलता है ना, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि लीड्स पे कॉल करने का, कई लोग पता है क्या करते हैं, कि लोग इंतजार करते हैं कि एक बूट कैंप खत्म हो जाए तब मैं कॉलिंग शुरू करूंगा। सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि तुम्हारे प्रोस्पेक्ट पहले वाले बूट कैंप के अभी भी हैं और तुम दूसरे पे इनविटेशन डेली कर रहे हो। तुमने दिमाग को ना बड़ा यूज में लिया नहीं हुआ, तुमने सोचा कि दिमाग तो यार एक तरह, एक चीज पहले हो जाने दो फिर दूसरी चीज हम पूरी करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्त, आपको दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, तो आपको कॉल्स करनी पड़ेगी। अब देखो जितने समझदार लोग हैं जिन्होंने 7 AM क्लब अटेंड किया है स्टार्टिंग से, उन सबसे पूछना, उन सबने अपनी कॉल्स करी हुई है, उनके 50, 60, 70 बंदे रेडी बैठे हुए हैं कल वाले वर्कशॉप के लिए। अब बताओ वो अच्छा रिजल्ट लाएंगे नहीं लाएंगे। और तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं कब कॉल करूं, क्या कॉल करूं, है ना। तो जैसे ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, आप है ना अपना फटाफट से, एक सेकंड प्लीज, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये सेशन खत्म हो जाता है 9 बजे से, प्लीज गेट ऑन द कॉल्स। आपको आज का दिन और कल रात के 8 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। आज का दिन सही से यूटिलाइज करना है, आज का दिन सही से यूटिलाइज करना है, अपनी कॉल्स को कम नहीं करना है बिल्कुल भी। और मैं सच बताऊं, जिसको करना होगा वो जल्दबाजी में अच्छी कॉल कर जाएगा और बहुत सारी कॉल करेगा, लेकिन क्वालिटी कॉल्स करना
बात ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई चलेगा और कचरा बोले जा रहे हो। सुनते भी रहो बीच बीच में, यही होती है लर्निंग। सुनते भी रहो बीच बीच में कि ये दूसरों की रिकॉर्डिंग्स की वो क्या कर रहे हैं। एंड अब मैं बोल रहा था 3 बजे के बाद का क्या करना है, ठीक है। वेल, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आज जब जब 10 बजे आप 10 कॉल करते हो या 9 बजे 10 कॉल करते हो, 10 कॉल के तुरंत बाद आप अपना फॉलोअप करो 2CC के लिए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। जैसे आप फ्री हो जाते हो, जहां आपको मौका मिलता है, आपके अगर प्रोस्पेक्ट था, उसने स्लॉट बुक किया था, तो आप उससे सीधा फोन करो और बात करो। हाँ जी, देखा सेशन कल का, सबसे अच्छा क्या लगा, वो बताएगा कि अच्छा लगा। तो चलो भाई, देखो आपको पता है आप 3 ट्रैक में से किसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्लो मीडियम ट्रैक। तो आप अपना बिजनेस कौन से स्टार्ट करना चाहोगे, तो वो बताएगा कि वो करेगा अपना स्लो ट्रैक से। ठीक है, अच्छा, उसको कुछ मत बोलो उस टाइम पे, बहुत बढ़िया यार, आपने स्लो ट्रैक से अपना काम स्टार्ट किया है। अब आपके जो भी अपलाइन है उनके बारे में बात करो और उनको बोलो कि भाई पता है आपके बारे में ना, मैंने संजय सर से भी बात करी, अनिदीप सर से भी बात करी, या अक्रम सर से भी बात करी है, ठीक है। तो मैंने ना आपके लिए ना वो 5 मिनट का टाइम निकलवा लिया है, ठीक है। मैंने सर का बड़ा वैसे टाइम तो मिलता नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इवन दो कभी कभी मुझे भी 2-2 दिन के लिए टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल उनका टाइम मिल चुका है। मैंने आपके बारे में बात करी थी, तो 5 मिनट के लिए मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा, ठीक है। तो आप शाम को मुझे बताओ 5 बजे फ्री हो, या जब भी 4 बजे फ्री हो, और अपने अपलाइन से बात पूछ लो, ठीक है। या फिर उसको बोलो कि मैं एक बार है ना उनसे पूछ के बताता हूँ वो कब फ्री है, तो फिर मैं आपकी बात करा दूंगा। एडिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर मान लो आप अपनी अपलाइन से क्लोजिंग, और अपलाइन की क्लोजिंग कितने मिनट की होनी चाहिए। मेरे पास जब कोई प्रोस्पेक्ट आता है तुम्हारा, अगर तुम में से कोई वो होता है, अब बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारे एएस हैं, तो उनकी डाउनलाइन से ना, मतलब मैं फोन करती है, हेलो सर मैं इनकी डाउनलाइन बोल रहा हूँ, क्लोजिंग करनी है। मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है, अगर आपको लेवल अप करने आना, तो आप अपनी डाउनलाइंस को सिखाओ कि मेरे पास आके क्लोजिंग कराएं, टाइम लेके क्लोजिंग कराएं। मेरी क्लोजिंग मुश्किल से 5 मिनट की होती है, मैं हाय हेलो करता हूँ, हाँ जी भाई ठीक है, आपने कौन से ट्रैक से स्टार्ट किया। अब मैं उसको क्या चीज समझाता हूँ कॉल पे, मैं उसको ये चीज समझाता हूँ, भाई देख, स्लो ट्रैक से कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर स्लो ट्रैक में जो अर्निंग आती है वो 10,000 से ऊपर नहीं आती, 10,000 रुपीज मैक्स है, ठीक है, पहली चीज। और मीडियम ट्रैक में जो अर्निंग आती है वो आती है 20 से 25,000 रुपए, उससे कभी आगे बढ़ेगी नहीं वो। फिर वो बोलता है अच्छा, और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में जो अर्निंग होती है वो 30,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक भी होती है। फास्ट ट्रैक में जो अर्निंग होती है वो 30,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की भी होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ फास्ट ट्रैक। तो मैं अपने, तुम्हारे जो प्रोस्पेक्ट है जिसने स्लो ट्रैक अमाउंट दे दिया, और अमाउंट आने के बाद ही मुझसे बात कराना। कोशिश तो ये करना है कि उसको मीडियम ट्रैक बताओ कम से कम, ठीक है। जितना क्लोज तुम लेके जाओगे उतनी जल्दी मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद पर्सन से जब मेरी बात होती है, जब मैं उसको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कॉम्बो का ऑफर बताता हूँ, तो वो समझ जाता है कि यार चलो मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द क्लोजिंग प्रोसेस। अगर आप अपने अपलाइन, मान लो अगर आपका कोई सुपरवाइजर अपलाइन है, या फिर कोई और मैनेजर अपलाइन है, या फिर आपका खुद का ही मन कर रहा है क्लोजिंग करने का, ठीक है, और मुझसे बस 2 मिनट की बात करानी है। कई लोग ऐसा करते हैं, पूरी क्लोजिंग खुद कर लेते हैं, सब समझा देंगे, स्लो ट्रैक में ये होता है, इतनी इनकम होती है, मीडियम ट्रैक में इतना होता है, फास्ट ट्रैक में इतना होता है। ये सब चीजें करने के बाद फिर वो मुझसे कहता है, मन सर 2 मिनट बात कर लो बस। मैं 2 मिनट बात करता हूँ, सामने वाले को बोलता हूँ भाई कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ पीछे। वो पर्सन एक्शन ले लेता है। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि सेल्स करना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बनाया हुआ है। आपको समझना होगा 2CC हलवा है, हलवा। मैं लिखत में दे सकता हूँ ये चीज, तुम मान नहीं रहे हो अभी, क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चीज की सच्चाई नहीं पता। लेकिन 2CC कराना बहुत बेसिक चीज है, अगर आप उसको वर्बली वैल्यू दे रहे हो, अगर आप उसको वैल्यू समझा पा रहे हो फॉरएवर की, ठीक है। वैल्यू तो फॉरएवर की आप समझा पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे। फॉरएवर इज अ बिग कंपनी, 34,000 करोड़ MNC, 160 से ज्यादा देशों में ऑफिस, 3,000 से ज्यादा ऑफिस, मजाक थोड़ी ना है। और अभी हमने आप लोगों के लिए सरप्राइज भी रखा है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 400, 450, 700, जो भी 500 लोग बैठे हैं, उनके लिए एक सरप्राइज है। हम उनसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मिले, ठीक है। तो उसका भी प्लान बताऊंगा क्या होने वाला है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि जो 2CC करानी है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, स्लो ट्रैक कराना तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। तुम लोग पता नहीं स्लो ट्रैक या स्लॉट में अटक जाते हो। तुम स्लॉट, तुम मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर वो स्लॉट बुक नहीं कर रहा सर, वो 500 रुपए का कर रहा है, और फिर अगले दिन उसने वापस मांग लिया सर। मतलब तुमने अपनी औकात 500 रुपए, 1,000 रुपए से भी कम कर रखी है। तो प्लीज अपनी वैल्यू को ना थोड़ा सा इंक्रीज करो।
और अपने कैमरा खोलो पहले यार। तुम लोग अपने मीटिंग में कैमरा खोल के नहीं बैठे, जल्दी खोलो भाई। नींद सबको आती है भाई, मैं भी 4 बजे सोया हूँ सुबह, मैं भी 4 बजे सोया हूँ। रात को ओवैस सर की तबीयत खराब हो गई थी 2-2:30 बजे 2 बजे, तो हम लोग है ना ओवैस सर को हॉस्पिटल लेके गए थे, ठीक है, उनको इंजेक्शन लगवाने थे एक आधे, है ना। तो हम भी आए लेट, हम भी 4 बजे सोए। तो सोने का यार देख लो, सोने को तो हम भी सो सकते थे, मैं भी 3 घंटे सो के ही तो बैठा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। फिर भी कैमरा बंद करके बैठे हो, छुपा लो कोई दिक्कत नहीं। कितना आलस की हद पार करोगे। एक दिन तो तुम्हारा तुम्हारा मन भी थक के बोल देगा कि यार बहुत हो गया, बहुत मजे कर लिया, ठीक है। देख ना, एक दिन तुम्हारा अंदर से आत्मा ही बोलेगी कि यार क्या कर रहा है, मजाक चल रहा है क्या, ठीक है। चलो, तो ये है इनविटेशन, सॉरी ये है 2cc कराने का सिंपल वे। अब हमने प्लान ये करा था कि हम रोहित सर के लेवल अप सेशन में बैठाएंगे। तो मैंने जो प्लान किया, रोहित सर ने जो प्लान किया है, हम लेवल अप सेशन रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रखेंगे। हम लेवल अप सेशन में मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है जो हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। एक सेकंड मुझे। तो हाँ, तो गाइस जो लेवल अप का जो सीन है, हमने सोचा है कि जो 15 तारीख होगी, जब 2 साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी, तो हम लेवल अप का जो सेशन है ना इकट्ठे प्ले कर देंगे, ठीक है। या रिकॉर्डिंग चला देंगे, या फिर हम रोहित सर का जो लाइव होने वाला है उसके अंदर बैठा देंगे। इससे होगा क्या ना कि इकट्ठे बहुत सारे लोगों की क्लोजिंग हो जाएगी। लेवल अप इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो करेंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि पहले तो हम उसको ऐसा कर रहे थे कि हम महीने के एंड में डिसीजन मेकिंग या लेवल अप कर रहे थे, बट हाँ, अब हम 15 दिन के अंदर करेंगे। 15 दिन के अंदर करेंगे, जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखो उतना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिसिप्लिन की बात हमेशा करता हूँ ना। मैं पता है क्यों बोलता हूँ डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि भाई अपनी जो बूट की फनल है ना, वो बड़ी प्यारी और रिस्की भी है। तुमने वर्कशॉप अटेंड करवा लिया, सेकेंड डे पे तुम फॉलो अप करना भूल गए, वो गायब हो गया प्रोस्पेक्ट, वो वापस बड़ी मुश्किल से आएगा, मतलब उसका फ्लो टूट गया। तुमने डे 1 अटेंड करा दिया, डे 3 अटेंड, डे 2 अटेंड करा दिया, स्लॉट का फॉलोअप किया नहीं, भूल गए, गया वो बंदा। तुमने ये भी करा दिया, चौथा दिन भी अटेंड करा दिया, 5वां दिन भी अटेंड करा दिया, 5वां दिन अटेंड करने के बाद तुमने उसको कॉल करी, उसने उठाया नहीं, वो रात को तुमने उसको दोबारा कभी कॉल ही नहीं करी। तो भाई यहाँ पर ना बड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए होता है, सही समय पे सही चीज करना। वर्कशॉप से पहले टाइम पे 6 बजे फॉलोअप, 7 बजे फॉलोअप लेना, कॉल करना। वर्कशॉप के बाद कॉल करके आईडी लगवाना, डे 1 के अंदर बैठाना, ठीक है। डे 1 के अंदर के बाद आईडी लगवाना, डे 1 में बैठाना, डे 2 में बैठाना, स्लॉट बुकिंग का फॉलोअप करना, फिर उसके बाद अगले दिन ट्रेनिंग में बैठाना, एंड उसके बाद फाइनली क्लोजिंग करवाना। आप सब लोग भी तो ऐसे ही आए होगे यार बिजनेस में, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी जब बिजनेस में आए होगे, आपने भी हमारा बूट कैंप सिंपली वे में अटेंड किया था। सच बताओ ना, बोलना बड़ा मुश्किल लगता है, पर तुम लोग खुद देखो कितना आसान था, कितना आसान था। 2-4 तुम्हें सेशन अटेंड करने थे, उसमें आए, एंड में तुम्हारी क्लोजिंग हो गई, दैट्स इट। तुम्हें फॉरएवर समझ आ गई, तुमने फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया। फॉर्मूला इतना इजी। मार्केटिंग, सेल्स एक बहुत ही प्यारी चीज है। बहुत लोग डिफरेंट मार्केटिंग करते हैं, कोई इंटरनेट मार्केटिंग में है, कोई डिफरेंट मार्केटिंग में है, ठीक है। कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, तो डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग्स होती है, एंड दैट इज द होल थिंग। और मैं हमेशा नोटबुक मेंटेन करने को क्यों बोलता हूँ सभी पर्सन को, कि भाई तुम्हारा दिमाग कितना भी शार्प हो, तुम्हारी मेमोरी कैसी भी हो, चाहे मेरा दिमाग क्यों ना आ गया हो तुम्हारे अंदर, तुम नोट, मैं भी खुद लिखता हूँ भाई, मैं खुद भी लिखता हूँ, चाहे मेरा दिमाग कितना तेज हो गया हो। क्योंकि अगर मैं खुद नहीं लिखूंगा ना, तो फिर फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कि मैं भूल जाऊंगा। और अगर मैं भूल गया तो फिर तो दिक्कत है ना। हर प्रोस्पेक्ट को याद नहीं करा जा सकता। इवन दो जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात भी करता हूँ ना, तो मैं उसका नंबर सेव करता हूँ, उसके नाम बताया था ना कैसे करता हूँ। उसका नाम अगर राहुल है और वो कोटक बैंक में काम करता है और वो पंजाब से है, तो मैं लिखूंगा राहुल कोटक पंजाब, ठीक है, ऐसे करके, ताकि नंबर से याद रहे। कभी उसका अचानक से कॉल आ गया तो उससे बोलो, हाँ जी भाई साहब कहाँ पर हो, बैंक में, बोलेगा अरे इसको तो याद है। छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने करती। तो आज का जो दिन है ये क्लोजिंग में जाएगा। क्लोजिंग करो, खुल के करो आज, है ना, मतलब पैसों के बारे में ना बिल्कुल घबराना मत। 500 लोग हो गए मीटिंग के अंदर, साला जब देखता हूँ तब नहीं होते, जब सोचते नहीं तब हो जाते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। जब जिस चीज पर ध्यान नहीं देते ना, वो फिर बढ़ती है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आज कुछ गड़े हुए मुर्दे वापस आ रहे हैं, ठीक है। और उनके अप्लायंस भी वापस आ रहे हैं। पता है सारी गेम क्या होती है, अप्लायंस की होती है।
जिनके अपलाइन ढीले होते हैं ना, वो उनके डाउनलाइंस भी मीटिंग में नहीं आते। इसलिए मैं तो फ्रंट फुट पे आके खेलता हूँ भाई। मैं तो 7 बजे, मैंने तो खुद ही अपनी लाइबिलिटी ले रखी है कि मैं 7 बजे तो उठना ही है मुझे। और अभी देखो 11 बजे फिर चला जाऊंगा, कृष्णा भाई की हजार हजार टीममेट्स की मीटिंग है, उनकी पूरी टीम की मीटिंग है, वो भी लूंगा। अगर वर्दी बंदे मेरे पास आते हैं ना और पूछते हैं अमन सर मीटिंग कर दो, बिल्कुल बता भाई क्या करना है, रेडी। अगर मैं ये चीज वो बोल देता हूँ, मैं तो रेडी हूँ भाई। और प्रभु इच्छा जब होती है ना, प्रभु इच्छा, ठीक है। अभी लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, मैं 2 महीने से बीमार चल रहा था, प्रभु इच्छा के लिए 2 बार मेरे पास ऑफर आया था, तो इस बार नहीं आया। तो प्रभु इच्छा में ना वो पूछते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक पे लोगे। मैंने कहा जिस टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो ना उस पे ले लूंगा। मेरे लिए कोई टॉपिक है ना वो नहीं है कि मुश्किल है, हार्ड है। जो असली नेटवर्कर होता है ना, उसने हर चीज पे काम किया होता है। मुझे इन्विटेशन करवा लो, मुझसे क्लोजिंग करवा लो, मुझसे फॉलोअप करा लो, मुझसे एडिफिकेशन करवा लो, मुझसे ट्रेनिंग करवा लो, मुझसे लीड जनरेशन करवा लो, सब कर देता हूँ। सीखना यही तो स्किल है ना भाई। एक मास्टर है, वो मास्टर क्यों है? क्योंकि उसको हर चीज आती है। बस वो चूज क्या करता है, 2-4 एक्टिविटी। जैसे मेरी मेन एक्टिविटीज कौन सी है, मुझे अभी क्लोजिंग है, क्लोजिंग करना मुझे पसंद है, इन्विटेशन करना पसंद है। यही कुछ चीजें, इनकी आदत बना लो अगर तुम एक बड़ा प्लेयर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि जब भी बिजनेस करते हो अपने माइंडसेट को ना पैसों के लिए फ्री रखो। पैसा इंडिया में बहुत है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडिया में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हें जो लोग गरीब दिखते हैं ना, ये परेशान रिक्शा चलाते हुए, दुकानों पे बैठे हुए, पूरे दिन अपना चिट चैट करते हुए, लोगों से बातें करते हुए, तुम्हें पता है इन्होंने वो लाइफ चूज करी। इन्होंने वो लाइफ चूज करी है क्योंकि वो जो मतलब अंदर एक वो होता है ना, मैट्रिक्स के बारे में सब जानते हो। वो लोग मैट्रिक्स से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते मैट्रिक्स से बाहर, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। उनके मन में आती है, उनके दिल में एक छोटी सी आवाज बोलती है कि नहीं यार तू कुछ कुछ है, कुछ बड़ा करने को है, अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन पता है वो छोटी इतनी आवाज होती है कि वो समाज दबा देती है। तुम लोगों की आवाज ने बहुत ज्यादा आवाज कर दी, इसलिए तुमने सोचा है कि चलो हम अपना नया पाथ बनाते हैं। हमारे हमारे ने बहुत आवाज कर दी कि नहीं यार, सिर्फ जॉब करना या फिर कोई दुकान खोल के, चाय की टपरी खोल के पैसा कमाना इज नॉट द वे, ठीक है। तो हमने देखो कितना अच्छा किया। तो आप लोग उस चीज से बाहर हो भाई। बस आपको अब करना है, आपको समझना है दुनिया में। मैं बॉलीवुड के गाने क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मुझे पता है वो सब भी ऐसी चीज है, वो डिजाइन्ड है तुम्हारे दिमाग को खराब करने के लिए। और ये 90% लोग तुम्हें बोलेंगे, ये 90% लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार तुम लोग पागल हो। एक्चुअल में ना पागल तो वो लोग, उनके गाने कभी सुनना बैठ के तसल्ली से, और मतलब समझना उसकी लाइंस का, तुम्हें डीप में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हर चीज, हर चीज। और ऐसे ऐसे मिथ बनाए हुए हैं कि तुम शॉक हो जाओ। फालतू के मिथ बनाए हुए लोगों ने, ठीक है। कि पैसा, अमीर बनना बड़ा मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। या फिर घर वाले लड़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। वो कभी जॉब बिजनेस के बारे में बोलते ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के बारे में ऐसा मिथ बनाया हुआ है कि बिजनेसमैन बड़े बुरे लोग होते हैं। वो सूट वूट पहन के, काला चश्मा पहन के, अपनी गाड़ी में बैठ के गलत गलत काम करते हैं, और गलत लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। ये हमारे फैमिली वालों का परसेप्शन है, क्योंकि मूवीज में कुछ ज्यादा ही चढ़ा के दिखाया हुआ है ना कि बिजनेसमैन को बुरा ही दिखा दिया गया है। पर एक्चुअल बताओ ना, इंडिया को चलाने वाला तो बिजनेसमैन ही होता है, ठीक है। अच्छा बुरा पैसे के होने से क्या मायने रखता है? क्या सारे अमीर लोग ही गलत काम करते हैं? क्या सारे अमीर लोग ही जेल जाते हैं? अमीर से ज्यादा नंबर तो गरीबों का होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जिन्होंने दुश्मनी ऐसे निकाल दी किसी के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अमीर जेल जा रहे हैं, सारे बड़े काम अमीर ही कर रहे हैं गलत। मिक्स होता है। ये बोलो ना कि इंसान गलतियां करता है, इंसान गलतियां करता है, वो अच्छा बुरा, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई गलती करता है, हर कोई ना करने वाला तो अमीर भी कर लेता है, नहीं करने वाला तो फिर छोड़ो ही। तो इसमें लोगों ने क्या कर दिया कि अच्छा चलो, उस इंसान ने गलत काम किया तो उसकी कोई कमी निकालते हैं। अच्छा ये अमीर है, अमीर ओके, तो अमीर होते ही इसके दिमाग में कुछ हो गया होगा, इसलिए इसने ऐसे गलत काम कर दिया। नो, इट्स ऑल। तुम देखो ना, चोरी चकारी कौन करता है? अमीर इंसान करता है, गरीब इंसान करता है? बताओ। चोरी करते हुए तुमने किसको देखा है हमेशा? अमीर इंसान को, जिसके पास 100-200 करोड़ है, 20-25 करोड़ है, या फिर गरीब इंसान? तो देखो,
ज्यादा कांड तो उधर ही हो रहे हैं। और तुम्हें पता है इन सबके पास जो गरीब इंसान है, गरीब का डेफिनेशन समझो, गरीब इंसान वो होता है जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं होते। लाख रुपए मतलब नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप है ना फिर अच्छी कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिच तो नहीं बोलूंगा यार मैं, ठीक है, लेकिन तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारा बढ़िया है, तुम सिक्योरिटी में आ रहे हो मेरे हिसाब से अभी के लिए। अब लाख रुपए होना इज ऑल्सो नॉट कि आप रिच हो जाते हो। रिच होने के लिए कम से कम आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप खुद के कमाए हुए पैसों की बात करो तो अगर आप 25 लाख रुपए कमा चुके हैं देन यू आर रिच। एंड इफ यू हैव लाइक अराउंड 5 करोड़ इन बैंक अकाउंट देन यू आर वेल्दी। 5 करोड़ अगर बैंक में है तो आप वेल्दी कहलाते हो। वो बनना बड़ा मुश्किल है, वो बनने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है जी। तो समझो डेफिनेशन क्या होती है लोगों की। एंड बिजनेस को ना बड़े स्मूथली करो, पैसों के बारे में इतना सोचो मत कि पैसा ले रहा हूं मैं। आपकी जिस दिन ये थिंकिंग ठीक नहीं हुई ना जब तक, तब तक आपको ऐसे लगेगा कि आप है ना कुछ ले रहे हो किसी से। जिस दिन आपने ये थॉट बना लिया ना कि मैं दे रही हूँ उसको इन्फॉर्मेशन, मैं दे रही हूँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मिल रहे हैं उसको इतने सारे प्रोडक्ट्स, मिल रहा है 7 AM क्लब, मिल रहा है 7:30 की मीटिंग्स, मिल रही है पर्सनल मेंटोरशिप, मिल रही है प्रभु इच्छा, मिल रहा है पूरे ग्रुप का सपोर्ट, मिल रहा है क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स लर्निंग स्किल्स, तो आपके पैसे की वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। उल्टा ज्यादा मांग लोगे उससे, ठीक है। तो मान जाओ इस चीज को, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो उसके भले के लिए भाई। कल को तुम्हारे 2CC करके 25 लाख कमा गया 2 साल में, तो तुम तो फिर सोचते रह जाओ कि यार मैं तो 28-30 हजार 35 हजार रुपए के लिए इतना सोच रही थी, इतना सोच रही थी मांगने से पहले, ये तो बिजनेस में आते 25 लाख कमा गया 2 साल में, ठीक है। तुम भाई उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रही हो, ठीक है। जिनके पास नहीं है पैसा अरेंज करवाए भाई, पैसा नहीं है तो हम क्या करें, पैसा नहीं है तो हम क्या करें। भाई भूख लगेगी तो खाना मांगने जाओगे, खाना खरीदने जाओगे या खाने के लिए जाओगे सामान लेने, तो उनको बोलना पैसा नहीं है तो वो तुम्हें क्या करेगा, एक दिन दे देगा, तुम्हारे ऊपर शक्ल देख के तुम्हारी दया करके, दूसरे दिन फिर दे देगा, तीसरे दिन तो वो भी नहीं देगा, तो इनडायरेक्टली खत्म तुम्हारा मैटर, तुम ऊपर जाओगे सीधा, ठीक है। सर बिजनेस में टैक्स पे करते हैं, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल करते हैं। सर मीडियम ट्रैक कैसे पिच करना है ब्रो, मीडियम ट्रैक में अर्निंग बताओ ना, मैं आऊंगा मीडियम ट्रैक पिच करने के लिए कि वो बोलता है स्लो ट्रैक से। पहले सुन लो अच्छे से कि हाँ जी भाई चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो। देखो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ना भाई, वो यही करूंगा कि आप मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करो। मैं फास्ट भी नहीं बोल रहा, मीडियम से करो। पता है क्योंकि मीडियम में जो अर्निंग है ना वैसे तो 20-25 हजार रुपए होती है, पर मेरे पास ना एक स्पेशल ट्रेनिंग है जिससे ना मैं आपकी अर्निंग 30-35 भी पहुंचवा दूंगा, ठीक है। मीडियम ट्रैक पे लेके आओ और जैसे अमाउंट रिसीव हो जाए अपने अपलाइन से बात करा दो, ठीक है। अपने अपलाइन से बात करा दो, अरे बातें करना सीखो यार। स्लो ट्रैक में जो अर्निंग होती है 10 हजार रुपए की होती है, मीडियम ट्रैक में 20 से 25 हजार रुपए की होती है, फास्ट ट्रैक में 30 हजार से 3 लाख रुपए होती है। देख लो, मैंने तो मैनेजर लेवल पे भी 4 लाख रुपए कमाए हैं। होता है सब कुछ। स्लो ट्रैक वाले में क्या होता है, स्लो ट्रैक वाले को ना पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ना क्या बोलते हैं उसको प्रभु इच्छा में बुलाया जाता है, ना उसको क्या बोलते हैं 7 AM क्लब का पार्ट बनाया जाता है। 7 AM क्लब है ना वैसे सुबह उनके लिए जो 2CC करते हैं। अगर यहाँ पर कोई बैठा है ना जो जिसने 2CC नहीं करी, सबसे पहले अपनी 2CC करो, कल से मीटिंग में मत आना। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मतलब ऐसे स्टार्ट कर लोगे, आ जाओगे, फिर बोलोगे सर आप इतने ऐसे कैसे हो सकते हो, सर हमने स्लो ट्रैक से बड़ी मेहनत से स्टार्ट किया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 7:30 की मीटिंग आपके लिए अवेलेबल है शाम को। कृष्णा के टॉप मैनेजर्स, कृष्णा सर के टॉप मैनेजर्स आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप शाम वाली मीटिंग को अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि हमने आपको देश निकाला कर दिया या फिर आपको ग्रुप से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को 7:30 बजे ट्रेनिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है, आप उसमें बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैठे हैं ना वो 2CC वाले होने चाहिए, क्योंकि यार लिटरली मेरे को कल इतने मैसेज आए, मैं इतने थक गया मैसेज देख के। मैनेजर्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज एक बार 7 AM क्लब का पार्ट बना लो, ठीक है, हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, हमें दोबारा से लर्निंग करनी है। मैं क्या बोला उनको, मैंने बोला यार कैसे करा लूं, कैसे करा लो। कल मैंने मेरी 500 फॉलोअर्स, 500 लोगों को मैंने फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों को पता होगा। आई हैव फॉलोड 500 पीपल अपनी पूरी 2 साल की जर्नी में। कल मैंने 450 लोगों को अनफॉलो मार दिया, 450 लोगों को अनफॉलो मार दिया, सिर्फ 50 फॉलोइंग रखी है। अब पूछोगे क्यों कर दिया ऐसा सर, ऐसी क्या मतलब वो आ गई। भाई अब मैंने प्लान यही किया हुआ था कि अपने सर्कल को छोटा रखूंगा और काम पे ध्यान दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे हाथ में रहते ही नहीं। अब मेरे जो मार्केटर है, जो मेरा मैनेजर है, वो संभालता है। मैंने हटा दी भाई पूरी। जो बंदा वर्थ इट है, या जो बंदा मुझे लगता है कि वो बंदा अचीवमेंट कर चुका है, या जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, या जिसकी प्रोफाइल पे कुछ अच्छी अच्छी चीज आती है, भाई मैं उसको फॉलो करूंगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी रियल लाइफ में कट गया उस बंदे से, रियल लाइफ में भी बहुत बढ़िया अच्छा रिलेशन है। पर यार सोशल मीडिया वाली दुनियादारी मैं नहीं दिखाना चाहता कि सर आप मुझे फॉलो नहीं करते, सर तुम क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुमने कुछ उखाड़ लिया इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, दुनिया की परसेप्शन में ये दिखना चाहते हो। करा कुछ नहीं है जिंदगी में, लेकिन तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि अमन राजपूत फॉलो करता है मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे अंदर कुछ तो होगा भाई, होगा। लेकिन है ना, अगर वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम नहीं आता ना तो भाड़ में जाओ, ठीक है। अच्छे हर कोई होता है, अच्छा बंदा हर कोई होता है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं बनना भाई, मुझे सही बनना है, ठीक है। अच्छा बनने का शौक हर किसी को होता है कि अच्छा रहो भाई। जस्ट बी द राइट पर्सन, ठीक है, जो राइट चीजें कर रहा हूँ। स्लॉट बुक कराना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात होगी, लेकिन स्लॉट बुक कराना बहुत आसान है। 2cc कराना बहुत लोगों के लिए माइंड में बैरियर होगा कि यार सर मैंने तो कर लिया, अब सामने वाला कैसे पैसे देगा, सर सामने वाले से भी मैंने 30-35 हजार रुपए निकलवा लिए, फिर वो आगे कैसे कराएगा सर। भाई तुम अपने माइंड को ना थोड़ा शांत रखो पहली चीज, और याद रखो कि तुम पार्ट्स में भी पेमेंट करा सकते हो, वो बंदा पार्ट में भी पेमेंट कर सकता है। पहले स्लो ट्रैक का अमाउंट दे, फिर और दे थोड़ा बहुत 10-15 हजार 10-12 हजार रुपए, फिर और कर दे। उतने के ज्यादा का फोन चला रहा है, कभी भी याद रखना वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा होगा, तुम्हें ऐसा दिखा रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वही है, लेकिन तुमसे ज्यादा पैसे वो फालतू चीजों में खर्च कर चुका है, ठीक है। तो प्लीज उस चीज को जरा समझ लेना, ठीक है। रिलेशन कैसे बिल्ड करें, रिलेशन कैसे बिल्ड करें, ओके। स्लॉट ही बुक नहीं होते मेरे पास, ओके कोई बात नहीं, स्लॉट भी बुक हो जाएंगे। कुछ लोगों के दो के आते ही फिर वो भी निकल जाते। देखो, कभी भी किसी के 2K का अमाउंट आके वो वापस जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? तुमने या तो उनको खुला छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए ताकि वो अपने यार दोस्तों से बात कर ले, ठीक है। तुमने कुछ खुला छोड़ दिया उनको, या तो वो यार दोस्त से बात कर ले। कभी भी ना देखो, लोहा गर्म होता है, थोड़ा मार देना चाहिए। अगर आप लोग लोहे गर्म होने पे या थोड़ा नहीं मार रहे हो, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपका डिसीजन खुद ही ले लेगा, और वो अपनी लाइफ में जो स्टेप लेने वाला था वो नहीं लेगा, वो वापस पैसे मांग ले। और पहली बात तो भाई देखो, मेरे पास अगर कोई मान लो कभी रिफंड के लिए आएगा भी, जो आज तक लाइफ में नहीं आया, अगर आएगा भी, तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो डाल दी बिलिंग तेरी, ठीक है। फिर मैं उससे फोन पे बात करूंगा, फोन पे बात करके मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि भाई किसने तुझे क्या बोला है, ठीक है। क्योंकि देख मैं बिजनेस में 2 साल से हूँ, ऐसे अचानक से जब किसी का मन बदलता है ना, या तो उसने किसी फ्रेंड से सलाह लिया है, मम्मी पापा से बात करी है, तेरे में सीन क्या है वो अपने आप बताएगा। तो सर अभी दोस्त से बात करी है, ये वो है। कुछ लोग बड़े कट्टर होंगे, वो बोलेंगे नहीं सर, नहीं नहीं मेरा डिसीजन है सर, फिर उनको थोड़ी और वो करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया, ठीक है, फिर भी पूछ लो, चलो कोई बात नहीं, नहीं किया, बट स्टिल आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम से, पूछ लो। पैसे किसको बुरे लगते हैं? वीडियो देखने के बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, देखो यार लॉ ऑफ एवरेज हमेशा सेम रहता है यार। लॉ ऑफ एवरेज ऐसा ही रहेगा कि तुम 50 कॉल करोगे, तुम्हारी 40-35 वीडियो जाएगी, जिसमें से 5 लोग ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, आधे लोग है ना नहीं रिस्पॉन्स करेंगे। जो लोग वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो, बाद में देखेंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बढ़ते रहनी चाहिए, 500-1000 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो तुम 2 हफ्तों के अंदर, उसके बाद ना फिर उनके साथ कुछ करेंगे, ठीक है। नंबर सेव करा लेना उनके फोन में कि भाई नंबर सेव कर लो, कॉल पे इन्विटेशन पे बोल देना, ठीक है। सर एड्स वाली वीडियो भेजेंगे बोलेंगे तो आप, हाँ, ओके, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। स्लो ट्रैक सा 1 मंथ हो गया, 2cc नहीं अरेंज हो रही है, क्या करूं ब्रो? स्लो ट्रैक से 10-12 हजार की अर्निंग हो जाती है, करो अर्निंग। भाई सबकी लाइफ अलग है, सबके स्ट्रगल अलग है, ठीक है, सबके स्ट्रगल अलग है भाई। कोई कहाँ से स्टार्ट करता है, कोई कहाँ से स्टार्ट करता है, तो भाई स्टार्ट करो। क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज होती हैं वो बड़े, देखो मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनी जो देखोगे गैरेज से स्टार्ट हुई, अपने अपने गराज में स्टार्ट करी थी, एप्पल जैसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें तो बहुत कुछ मिल गया है भाई, हमें तो नौकरी करनी पड़ी थी पैसे इकट्ठा करने के लिए। ब्रॉडकास्ट में क्या मैसेज सेंड करे जो लास्ट में जिन्होंने वीडियो देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? एक प्रॉपर सी ऑडियो बना लो, ठीक है, या किसी की कार आई है वो दिखा दो, या चीयर्स क्लब में मीटिंग हो रही है वो दिखा दो। स्पैमिंग मत करना, हर दिन मत भेजना, कुछ हर 2 दिन में भेजो। अभी ब्रॉडकास्ट जमा करो। ट्रस्ट इशू बहुत आता है यार, ट्रस्ट इशू तो हर किसी को आता है यार। ट्रस्ट इशू पता है क्यों आता है? क्योंकि आपने या तो उनको अपनी प्रोफाइल नहीं दिखाई, या फिर अचीवर्स क्लब का पेज नहीं दिखाया, कृष्णा सर को नहीं दिखाया, या फिर आपकी बात में ना कहीं ना वो चिपकूपन दिख गया,
ट्रस्ट सबको रहेगा भाई। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो आप इतनी जल्दी बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एक करिश्मा नहीं है ना बात करते वक्त कि आप बिल्कुल सामने वाले को मोहित कर लेते हो, जो हमारे अंदर है, वो सर और मेरे अंदर है और भी कई लीडर्स के अंदर है, कि हमसे कोई बात कर लेता है ना तो वो बंदा फिर तो सेट है, उसको इतना ट्रस्ट हो जाता है। और हम ऐसे माइंडसेट वाले हैं कि अगर वो नहीं भी करता ना तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम तो माइंड से फ्री है, इसीलिए हम खुल के बात कर पाते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ, करता है ठीक है, नहीं करता भाड़ में जा। लेकिन जिस पर्सन ने बात ही इसलिए करी है कि अरे ये करेगा 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 करेगा, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। मैं हर बंदे से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता किसी से उम्मीद। मैं बहुत सारे लोगों में काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ तो आ ही जाएगा, बस यही होता है, कोई तो आएगा ही। ठीक है सर, इंडिया में 28K की बिलिंग करवाना इजी नहीं है ब्रो, मानने वाले के ऊपर होता है। ठीक है, इजी तो ये भी नहीं है कि आप 7 बजे उठ के मीटिंग अटेंड करो, आए ना आप भी। ठीक है, इजी कुछ भी नहीं होता ब्रो। सो रहे होंगे तुम्हारे वो, जो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट अभी भी सो रहा होगा, और काम ही क्या है जब जिसको बताया नहीं जाता ना क्या करना है। ठीक है, सब कुछ इजी है ब्रो। 28,000 की बिलिंग करना इजी है, डिपेंड करता है कि आप रिटर्न में वैल्यू में क्या दे रहे हो। ठीक है, आपका छोटा भाई अगर हॉस्पिटल में हो, या फिर सुबह 4 बजे आपके भाई को कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ में खराबी आ जाए, आप 4 बजे इजी देखोगे या इंपॉर्टेंट देखोगे? आपको 4 बजे अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, आप ये देखोगे कि भाई को हॉस्पिटल ले जाना इजी है इंपॉर्टेंट है? तो आई प्रेफर इंपॉर्टेंट चीजें। इजी तो कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या है? सामने वाले को बिजनेस बताना। सामने वाले को 28,000 क्या, उससे तो मैं 40,000 की B2C कराऊं। भाई लाइफ टाइम का बिजनेस मिल रहा है उसको, सिखाने बैठे हैं, तुम्हें पता है इतनी सारी चीजें मिलती कैसे हैं? और ये क्वेश्चन इसलिए आया, शायद आपको भी वैल्यू नहीं पता हमारे ट्रेडिंग्स की, हमारे सिस्टम की। इसकी वैल्यू उस इंसान को पता चलती है जिसको ग्रुप से निकाल दिया जाता है, या फिर जो ग्रुप छोड़ के चला जाता है, और 1 साल बाद मैसेज आता है सर हमने बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या हुआ सर, इतना अच्छा चल रहा था, अच्छे ग्रुप में थे, थोड़ी मेहनत कर लेते, जॉब करके ना हालत खराब है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने थोड़ी ना मैं बुलाता हूँ किसी को, ना मैं भगाता हूँ किसी को। ठीक है, तो बस 28-28 लाख की गाड़ियां बिक रही है, अभिक ने बोला 28 लाख की गाड़ी बिक जाती है, तुम 28,000 की बोल रहे हो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो जमीनें खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं 1-1, 2-2 करोड़ के, तुम्हें क्या लगता है पैसे नहीं होते? पैसे अरेंज हो जाते हैं भाई। मैंने देखा है, B.Com के लिए, M.Com के लिए, MBBS के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करते हुए देखा है, फोन खरीदते हुए 30,000 40,000 लेते हुए देखा है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई इजी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इट्स पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हम यहाँ पर टीम बनाते आते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, अगर हमारा टीम का काम करना बंद कर देते तो क्या इनकम आएगी? भाई टीम काम करना तब बंद करती है जब उनका जो लीडर होता है ना वो फट्टू होता है। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। जो लीडर होता है सुस्त होता है, जैसे एक सुस्त होता है ना बूढ़ा शेर होता है जो अपने आखिरी दिनों में जी रहा होता है, उनका काम नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई तुम्हारी जो डाउनलाइंस है वो तुमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि अमन भाई जरा हमें सिखाओ। ठीक है, सिखाओ। और अपलाइन की इज्जत तब होती है जब अपलाइन ने अचीवमेंट मारी होती है। अब तुम्हारी अचीवमेंट हो नहीं रहे, आलस में तुम पड़े हुए हो। भाई मेरी अचीवमेंट तो 2 साल से हो ही रही है, मैं क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें? मेरी गिनती की 8 से 10 इनकम तो आई गई फॉर एवर से, चाहे वो CB की हो, चाहे वो कार प्लान की हो, चाहे वो मिलियनर्स की हो, चाहे वो नॉन मैनेजर टॉप पे हो। बनना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, टीम मैनेज करनी पड़ती है। और ये तो तब है जब मैं पिछले 6 महीने से कोई खास एक्टिव नहीं हूँ काम में। सोचो जब एक्टिव हो जाऊंगा तो कौन सी रैंक आएगी? सोचो, जब एक्टिव हो जाएंगे तो कौन सी रैंक आएगी? अभी तो बस आई एम जस्ट प्लेइंग कर रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, सिस्टम इंप्रूव कर रहा हूँ, नई नई चीजें लेके आ रहा हूँ। क्योंकि भैया किसी को तो एडवांस सोचना पड़ता है ना। जो लोग 10 साल बाद इंप्रूवमेंट करेंगे, हमें आज ही सोचनी पड़ेगी, और उसके लिए भाई बैठना पड़ता है रिसर्च के लिए। क्योंकि फ्यूचर में लोग है ना सोच रहे होंगे अरे अब शुरू करते हैं, मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, दिमाग दिया ऊपर वालों ने। लोग बोलते हैं ऐसे कैसे तुम 10 साल बाद की चीज अभी बना दोगे? भाई पहली बार जब चांद पे इंसान गया था तब भी तो ये सोचा था। पहली बार जब प्लेन बनाने गए थे वो लोग तब भी तो ये सोच रहे थे कि भैया क्या होगा। सोच के देखो, पहली बार जब प्लेन बना रहे थे राइट ब्रदर्स, क्या उनके दिमाग में नहीं आया होगा कि भाई क्या हो रहा है यार, ये उड़ने की बात चल रही है? लोगों ने बोला होगा मजाक कर रहा है बे, उड़ेगा तू? तो पहली बार कुछ चीजें पहली बार ही होती है भाई। किसने सोचा था कि मोबाइल फोन बन जाएगा, लैपटॉप बन जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा? किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था कि इसमें कुछ होगा, एक यंत्र होगा और इसमें हम बैठे बैठे कहीं पर भी कुछ भी बात कर पाएंगे? किसी ने सोचा भी नहीं था यार पुराने टाइम में। चीजें बन रही है ना, देखो ये भी तो अजूबा ही है कि तुम्हारे हाथ में एक डिवाइस है जिससे तुम कहीं भी दुनिया में फोन कर सकते हो, इंडिया में कहीं फोन
कर सकते हो, जूम में कहीं भी किसी भी दुनिया में एंड के मीटिंग से बैठ सकते हो बंदे के साथ। किसने बना, किसने सोचा होगा इसके बारे में? किसी ने नहीं सोचा भाई, हम में से तो नहीं सोचा किसी ने, लेकिन किसी न किसी के दिमाग में विश्वास आया और उसने बना डाला। देख लो, यही होती है टेक्नोलॉजी, यही होता है। यूट्यूब ऐसे ही बना था, इंस्टाग्राम ऐसे ही बना था। तो बनता वही है जो अनइमेजिनेबल हो, आज समझ ना आ रहा हो लोगों को। और इतिहास गवाह है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ है, पर होता क्या है ना, लोग सोच ही नहीं पाते। सर पुलिस को कॉन्फ्रेंस में रखने की बात करते हैं तो भाई तुम्हारी फट क्यों रही है? तुमने कोई कांड थोड़ी ना किया है। मैं तो बोलता हूँ लो, पुलिस को कॉन्फ्रेंस में लो, हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुम गलत यार, मुझे ना तुम लोगों को कितना समझाना पड़ता है। एक तो तुम्हारी गलतफहमी ऐसी हुई है कि तुम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो। भाई तुम 1 नंबर का काम कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। गवर्नमेंट ने लॉ क्यों बनाया है? पुलिस वाले से जरा सवाल करना और पुलिस वाले को पुलिस वाले की टेस्टिमनी भेज देना। हमारे ग्रुप में 10-12 पुलिस वाले ही फॉरएवर के अंदर है। तुम बोलो भाई पुलिस वाला पागल है क्या जो ज्वाइन करके बैठा हुआ है? बोलो। आईएएस ऑफिसर भी है भाई। तुम्हें ही बिलीव की कमी है। तुम्हें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे ही माइंड की वजह से काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हमारे पास बहुत है ऐसे, करवा दे बात, क्या दिक्कत है? मैं तो आईएएस ऑफिसर से, मेरे तो खुद के भैया आईएएस ऑफिसर है, उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा टैक्स कटता है, टीडीएस जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फिर भी पुलिस पुलिस। पता नहीं क्यों पुलिस को इतना चढ़ा रखा है बचपन से लेके, ऐसा कि तुम है ना मतलब भागते ही फिर रहे हो पुलिस से। अरे मुंह पे बात करो ना भाई, गलत किया हो तो बात करो, गलत किया हो तो बात करो। 9-9 हजार 10-10 हजार करोड़ लेके वो मालिया वालिया वो भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, जिन्होंने एक्चुअल कांड किया होता है। यहाँ पर तुम बच्चे पता नहीं क्या मूवीज वगैरह देख के इन्फ्लुएंस हुए पड़े हो कि पुलिस पकड़ लेती है, वो कर लेती है। भाई पहली बात तो गलत करो मत। और दूसरी चीज, अगर क्या बोलते हैं, कभी भगवान ना करे तुम फंस जाओ गलत चीज में, तो अपना वकील स्ट्रांग रखो। दैट्स इट। पैसा आप दबा के कमाओ। मैं इतना पैसा क्यों कमाता हूँ भाई? मेरी हर चीज स्ट्रांग है। मेरा सीए से लेके मेरा वकील टॉप लेवल का है। ठीक है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मुझे कोई बीटी होती है, पुलिस वाला रोक ले अगर कहीं, मैं कहता हूँ ये लो जी बात करो। ठीक है, और कम्युनिकेशन तो हमारी है ही अच्छी। हम तो ऐसा नहीं कि हाँ हाँ सर, हाँ सर, सर कुछ ले दे के कर लो। हट बे, ले दे के कर लो। मैं नाम पढ़ता हूँ उसके प्लेट का कि नाम क्या है, अच्छा विकास कुमार, ओके। हाँ जी बताइए, क्या मदद करूं आपकी? सिंपल। यू हैव टू टॉक भाई। लेकिन ये तुम अभी नहीं बोल सकते, अभी लपेट देंगे तुम्हें, क्योंकि भाई जेब में पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऐसा आएगा ही नहीं, मैं कितना समझा लूं तुम्हें। ठीक है सर, मैं वीआई 1 साल के बाद आया। मैं भी 1 साल के बाद आया। अच्छा भाई साहब आप आ गए, वेलकम ब्रो। सर ओवे सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो हम लीड्स कौन देगा? वो लीड्स वीड्स का सारा जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। लीड्स के लिए मैं तुम्हें पीयूष का नंबर दे दूंगा, पीयूष को तुम कर देना, ठीक है, वो करवा देगा तुम्हें। सर पास्ट एक्सपीरियंस जिसका बैड हो नेटवर्क मार्केटिंग, उससे कैसे हैंडल करें? ब्रो देखो, पास्ट एक्सपीरियंस इज मोर लाइक, जैसे अब मान लो एक लड़की है, तो उसका जो पास्ट रिलेशन था वो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। ठीक है, तो वो लड़की आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करेगी जब आप उसको अपने वर्ड से इंप्रेस करोगे, जब आप उसको दिखाओगे कि चीजें अच्छी हैं, यहाँ पे इस साइड में चीजें अच्छी हैं, यहाँ पर हम सब बढ़िया हैं। ठीक है, और वो एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन लगेंगे, लेकिन उसका ट्रस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें बातों में अपने ना चमत्कार रखना पड़ेगा, प्यारी सी बातें करनी पड़ेगी, जो रियल है वो फैक्टर। ठीक है, सब हो जाए। ठीक है, कोई पर्सन बोल रहा है हमें स्किल्स, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, स्किल्स भी करवा देंगे। चलो फिर एक काम करते हैं ना यार, कल से मेरे पास एक प्लान है बढ़िया सा। स्किल्स की बात हो रही थी ना, कल से मॉर्निंग मीटिंग जब शुरू होगी, तो हम बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का एक वीडियो प्ले करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बताओ, लो तुम्हारा मैं स्किल्स का पार्ट भी कवर कर देता हूँ। ये 500 550 लोग ऐसे खतरनाक बना दूंगा ना, बढ़िया। ठीक है, अब देखो जो कंटेंट अवेलेबल है मैं तुम्हें मुंह से बोल के दोबारा नहीं समझाने वाला, ठीक है, लेकिन वो वीडियो दिखाने के बाद फिर मैं अपने तर्क वितर्क करूंगा कि ऐसा है, ये है, वो देखो। क्योंकि मैंने वो कोर्स 3 साल पहले देखा था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था भी नहीं। तो उसके बाद मेरे लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस आए, मैंने उसको उस कोर्स को उस टाइम कैसे लिया था, एक एक वीडियो को कैसे लिया था, बहुत डिटेल में चीज करेंगे। ये देखो इतना अच्छा आइडिया आ गया। ठीक है, तो अब यार बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो यार बाकी क्वेश्चन हम बाद में आंसर करेंगे।
कोई 3-4 मंथ ज्वाइन करके वापस आ गया एनरोलमेंट कराने, उसे कैसे हैंडल करें? भाई तो कोई बात नहीं, हैंडल क्या करना है, जब सामने वाला आ गया तो बोलो हाँ जी चलो करो 2cc। आज तक की सबसे बेस्ट बुक जो आपने पढ़ी हो आपकी, बहुत यार, मैंने एक बुक पढ़ी थी जब मैं बड़ा परेशान था। जब मैं उस टाइम 2018 में कुछ काम वाम ढूंढ रहा था, तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि कई सारे उस टाइम पे मैं दूसरी जगह काम करता था, तो वहां पर जो सेल्स में बड़ी दिक्कत आती थी, हो नहीं पाती थी। तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, लोग इग्नोर करते थे, रिजेक्ट करते थे। तो मैंने एक बहुत प्यारी बुक पढ़ी थी जिसका नाम है जीत या हार रहो तैयार बाय उज्जवल पाटनी। जीत या हार रहो तैयार, उज्जवल पाटनी की बहुत प्यारी बुक है। इसको जो पढ़ लेगा ना, उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, जितनी प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है खत्म हो जाएंगी। मुझे बुक नहीं पसंद आई थी, तो मैं बड़ा खुश हो गया सर। अरे सर, जब आप हमारे जगह पर थे तब क्या ऐसे ही बात करते थे प्रोस्पेक्ट से? अभी तो आप सक्सेस हो जब स्टार्ट। भाई देखो, मेरी जो पहले बात करने की फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत अलग थी, ठीक है? अब तो मैं बहुत सही से बात करता हूँ, पहले तो मेरा भी ऐसे ही था। लेकिन मैंने ना कृष्णा सर को कॉपी करना शुरू कर दिया था कम्युनिकेशन में। मैं पुष्कर ठाकुर को कॉपी करता था। मैंने कहा साला मैं बोलूंगा तो इनकी तरह ही बोलूं, तो मैं आज 6 लोगों की तरह कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मेरे अंदर 6 लोगों की तरह कम्युनिकेशन करने का स्किल है, वॉइस मॉड्यूलेशन है। कभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, कभी मैं आपको बिल्कुल फोकस मूड में दिखूंगा, कभी मैं आपको एक जॉली मूड में दिखूंगा, कभी मैं आपको एक बिजनेसमैन की तरह बात करते हुए दिखूंगा, कभी मैं आपको एक फिलोसोफर की तरह बात करते दिखूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने करी हुई है, तो प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसा नहीं होता कि आप, और जितने लोगों से आप बात करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। अच्छे अच्छे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है? तो बस इतनी सी बात है। बाकी कुछ लोग फॉरएवर में होने के बाद भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो यार अब तो ये तो वही बात हो गई ना, जिनके घर में खाना पकता है फिर भी वो होटल से खा रहे हैं, तो सोचो उनके दिन क्या चल रहे होंगे। ठीक है, तो भाड़ में जाने दो। क्वेश्चन पूछो, आप क्वेश्चन पूछोगे तो और बढ़िया है। जितना जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना पता चलता है इंसान के बारे में। आप क्वेश्चनिंग से ही सामने वाले की सही पता लगा सकते हो। अगर आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप अज्यूम करते रह जाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और करने वाले कर लेते हैं भाई, करने वाले कर लेते हैं। अभी पर्सन ने पूछा था ना कि वो 28,000 की बिलिंग कराना 2cc इंडिया में मुश्किल है। भाई अमेरिका के अंदर भी मुश्किल है, और तुम आसान काम करके बोर हो जाओगे। तुम देख लेना, तुम है ना 6 महीने आलस करके बेड पे लेट के देख लो, तुम्हें 6 महीने के अंदर इतना एहसास हो चुका होगा ना कि तुम 7वें महीने से कभी आराम करोगे ही नहीं। मुश्किल तो यार 3 घंटे सो के मीटिंग करना और लोगों को अटेंड करवाना भी है, तभी तो मजा आता है साला। इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। तुम भी कर लेते, मैं भी कर लेता, जो तुम्हारे गली के बच्चे हैं नालायक वो भी कर लेते, तुम्हारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी कर लेते, सब कर लेते यार। तो बात ऐसी है कि जो आसान चीजें वो हमें करनी नहीं। ठीक है, हमें ऑलवेज गो फॉर द मुश्किल चीज, क्योंकि मुश्किल चीज करोगे तो कम लोगों के पास होती है वो। हमेशा याद रखना, बड़ी सक्सेस बड़े कम लोगों के पास होती है। तो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी मर्सिडीज दिखेगी, और बाकी लोग सोचेंगे कि 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, इसके बाद ये गाड़ी आई कहाँ से? ठीक है, आया कहाँ से मैं? भाई बहुत ज्यादा इजी है। सब डिपेंड करता है भाई, सब डिपेंड करता है। स्किल्स नहीं है तुम्हारे अंदर, जो बोलता है ना अभी की एनरोलमेंट कराना मुश्किल है या सीसी कराना मुश्किल है। मैं तुम्हें बस एक ही बात कहूंगा, अपनी लर्निंग पे काम कर लो, अपनी प्रैक्टिस कर लो, अपने स्किल्स पे काम कर लो एक पॉजिटिव माइंड से। अगर तुम शुरुआत ही काम की नेगेटिविटी के साथ करोगे ना, कि ये तो होता ही नहीं। मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मेरी नेटवर्थ 100 200 300 करोड़ रुपए होगी। अब क्या है, जब मैंने पहली बार ये थॉट सोचा था तो मैं घबरा गया था, मैंने कहा यार नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा भाड़ में जाए, मान लेता हूँ। मान लेता हूँ, मानने में क्या जा रहा है? तुम अगर अपने आप को कम समझोगे ना, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने अपने आप को शाहरुख खान से कम मत समझना। तुम अपने रॉकस्टार हो भाई, और क्या। तुम्हारी जिंदगी में तुम पता क्या करते हो, तुम हमेशा अपने आप से कंपैरिजन कर लेते हो तुरंत। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना। हमेशा अपने आप को एक हीरो मानो। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, चाहे जिम जाओ चाहे कहीं भी जाऊं, ठीक है भाई, मैं तो हीरो की तरह चलता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिम जाओ तो ऐसे घुसो कि तुम्हारा जिम हो, कहीं पर मीटिंग करने जाओ तो ऐसा फील करो कि तुम्हारे हो, सक्सेस डे में जाओ तो ऐसा फील करो कि सक्सेस डे तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज हुआ है।
तुम्हें ये माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। तो बाकी स्किल्स का पार्ट तो मैं कल कवर अप कर दूंगा। कल से हम है ना जब अपना बैंग ऑन शुरू कर देते हैं। कई लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बैंग ऑन कभी खोल के ही नहीं देखा, तो हम इसको शुरू करते हैं। आई नो जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे रोज चलानी पड़ेगी वो रिकॉर्डिंग, मुझे रोज का मैटर देखना पड़ेगा। पर देखो, अगर तुम लोग सीखने को तैयार हो 500-600 लोग, तो मैं तुम्हें बैंग ऑन कंप्लीट कराने को तैयार हूँ। एंड हकीकत यही है कि कोई बहुत रेयर लोग, कोई विरला होता है जो खुद कर लेता है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला था 2-2.5 साल 3 साल पहले कि बैंग ऑन कर ले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर ले। मैं इतनी ज्यादा डिसिप्लिन में आ गया था। लोग बोलते हैं ना कि कैसे होता है, डिसिप्लिन में आ गया तो लोग बोलते हैं ना कि कैसे किया जाता है, कैसे कर लेते हो तुम इतना ज्यादा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैंने तो एक सिंपल फॉर्मूला निकाला हुआ है। बोलते क्या है फॉर्मूला? कि मैं तो सुबह उठता हूँ जी, 10 चीजें लिखता हूँ, उसमें मैं डाल देता हूँ कि बैंग ऑन की एक वीडियो देखनी है, टिक लगाने के बहाने मेरे काम हो जाते हैं। तो मैं डिसिप्लिन में हूँ। और जैसे ही 20-22 दिन होते हैं मेरी हैबिट बन जाती है। तुम्हें पता है जब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना ये सब करने की, तुम्हारा दिमाग फोकस्ड हो जाएगा, तुम अटेंशन स्पैन के किंग बन जाओगे। पूरे अचीवर्स क्लब में जिसका जितना अटेंशन नहीं होगा ना लोगों का, उतना तुम्हारा अकेले का होगा। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी टीम के जो मैनेजर्स जो हैं, या फिर जो आने वाले टाइम के मैनेजर्स होंगे, वो ऐसे खतरनाक लोग होंगे ना जिनका कोई तोड़ ही नहीं। जो बड़े बड़े सोरिंग मैनेजर्स, सफायर मैनेजर से भी बैठ के बात कर सके। या फिर मेरी टीम के सुपरवाइजर्स भी ऐसे होने वाले आने वाले टाइम के, जो आप लोग हो, कि तुम मैनेजर्स को भी सिखा सकते हो। ठीक है, ये बनना है, ये बनना है। ठीक है। और मैं एक बार जेंटल रिमाइंडर दे देता हूँ फिर से, 50 कॉल्स, 9 बजे लॉग इन करना है, और ट्रिप क्वालिफाई करनी है। 10 सीसी करोगे फ्रंट में तो ट्रिप पे चलोगे। सोचो कितना मजा आएगा, साथ में बैठेंगे, आराम से घूमेंगे, 2 दिन का स्टे रहेगा। बेस्ट मजा आता है भाई। तुम्हें मैं अभी बता नहीं सकता वो चीज, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि भाई वो एक्सप्लेन करने के लायक ही नहीं। ठीक है सर, इनविटेशन करते टाइम घबराहट होती है, कंटिन्यू रखना चाहिए। घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको नॉलेज की कमी है, आपने कभी इतनी इनविटेशन करी नहीं, और आपको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ बोल देगा और आपके पास देने के लिए जवाब नहीं होगा। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आपको इतने सवालों के जवाब नहीं पता, कि अगर उसने कुछ पूछा तो आप वो कर पाओ, जवाब दे पाओ। सामने वाले दुश्मन ने हमला किया, आपके पास हथियार नहीं है, तो सबसे पहले अपने हथियार लाओ। और अगर हथियार है तो उनकी धार तेज करो, मतलब लर्निंग करो, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग सुनो। और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। तुम्हारी इज्जत ही क्या है लोगों की, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम अपनी ऐसे बात करते हो कि घबराहट होती है कि वो सामने वाला मुझे गाली दे देगा, गरिया देगा। ठीक है, और मेरे को बुरा लग जाएगा, सर मैं पूरे दिन बेड में सोया रहूंगा, सोई रहूंगी। ठीक है, ऐसा होता है। मैं कहता हूँ यार, तुम घबरा रहे हो तो सामने वाला और चढ़ेगा, और घबराने वाले लोगों के साथ कोई काम नहीं करता। तुम्हें अपनी इज्जत की ज्यादा टेंशन है कि मेरी इज्जत है, उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग जाएगा। जिनको पैसा कमाना होता है ना, वो इमोशनलेस होते हैं भाई, इमोशनलेस होते हैं। कल मैंने भी 450 लोगों को अनफॉलो किया है। सोचो कितने सारे लोग होंगे जिसमें मैं जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे भी इमोशनलेस होकर अनफॉलो करना पड़ा। तो बिजनेस के अंदर इमोशनलेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो गाइस, तो आज का ज्यादा हम लंबा मीटिंग करेंगे नहीं। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए मीटिंग को। आज का जो मेन एजेंडा है, आप सब लोगों के लिए इनविटेशन करने हैं और अपनी क्लोजिंग्स करनी है। क्लोजिंग स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ध्यान रखो जितना ज्यादा अच्छे से करा पाओगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी हम करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी रखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी विल कीप अ सेशन, कि एक एक ऑब्जेक्शन के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्शन के ऊपर, इनविटेशन की मॉक कॉल्स। ठीक है, वो हम कराने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो। सब सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप अकाउंटेबल रहो। आप अवेलेबल रहोगे ना तो मेरे को सिखाने में मजा आएगा। अगर आप अवेलेबल रहते हो तो मुझे बहुत सिखाने में मजा आता है, क्योंकि यार मैं ना हमेशा उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ जो थोड़े हाई क्वालिटी के लोग हैं, जो अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं अपने लिए। अगर कोई पर्सन लो क्वालिटी वाला है, जिसकी आदतें बहुत खराब है, या फिर जो कैमरा बंद करके मीटिंग में बैठता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और मेरी कभी मतलब बातचीत ढंग से हो पाएगी? तुम मुझे वैसे ही पसंद नहीं आओगे, मैं करूंगा भी नहीं। कभी तुम्हारा टेक्स्ट भी आ गया और मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, तो तुम समझ जाना तुम्हारी क्वालिटी में कोई ना कोई खराबी है। तुम कैमरा बंद करने वाले बच्चे हो, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैं अगर कैमरा बंद करके मीटिंग करने लगूं तो तुम्हारी आंखें खुल जाती है कि अरे भाई कहाँ गया। वही बात है ना। तो भाई मैं वो इंसान नहीं हूं ना। हमने कोई मीटिंग ऐसे कैमरा बंद करके अटेंड करी है, चाहे 7:30 हो चाहे कोई भी हो। वी ऑलवेज प्रेफर कि हम मीटिंग को, अगर प्रभु इच्छा जैसी मीटिंग नहीं है तो आप कैमरा खोल सकते हो। प्रभु इच्छा में तो यार कैमरा बंद करना ही पड़ जाता है एंड में। बंदा लेटता है, बंदा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, खाना खा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा है। तो बाकी
लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, डेली की ट्रैकिंग करिए, अपना उठो, बनाओ आज क्या करना है, लिखो कितने लोगों को इनविटेशन करनी है, आईडीज लगनी है भाई, और कल जो वर्कशॉप होने वाली है उसके लिए अभी से इनविटेशंस कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक मॉक कॉल करवाइए ना, नहीं अभी मॉक कॉल नहीं होगी, आई एम रियली सॉरी, कल करेंगे, ठीक है। चलिए, इट वाज अ गुड सेशन ऑफ 7 AM क्लब अगेन, एंड आज 8th ऑफ अप्रैल हो चुकी है, और 8th ऑफ अप्रैल में आपको पता है बहुत सारी चीजें होने वाली है, अभी हमारे पास 22 से 23 दिन बचे हुए हैं, एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी 10 सीसी ना आप लोग सिर्फ 20 तारीख तक कंप्लीट कर लो फ्रंट की। मैं आप सबको चैलेंज भी कर रहा हूँ, और मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप अपनी 20 तारीख तक, डेडलाइन जो दे रहा हूं मैं आपको, 20 तारीख तक अपनी फ्रंट में 10 सीसी कर लीजिए। अपने जो भी टारगेट है वो 10 तारीख तक हिट कर लो। आपने जो सोचा है ना इस महीने करना है, उस टारगेट को 20 तारीख तक हिट कर लो, क्योंकि मैंने भी यही प्लान किया कि मैं अपने टारगेट्स को 20 तारीख तक ही हिट कर लूंगा, ठीक है, 20 तारीख तक ही हिट कर लूंगा। आप लोग भी ये प्लान बना लो, क्योंकि आई रियली वांट कि आप सब लोग ना वो चीज करो। बाकी कल हम बात करते हैं, मे बी शायद कल सक्सेस डे है, जितना मुझे याद आ रहा है कल सक्सेस डे होगा, जैसा होगा हम देख लेंगे। कल का इन्फॉर्मेशन आपको कल ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आज रात को ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिंक बना के पहले ही भेज दिया था कि टाइम पे आओ, टाइम में मीटिंग अटेंड करो। 7 AM क्लब बहुत ही पावरफुल चीज है अगर देखा जाए तो, ठीक है, बस सीखने वालों की कमी है। सीखने वाले तुम आ जाओ यार, हम पीछे नहीं हटने वाले, विल कीप इट वेरी गुड। और मैं हूं तो मैं तो तुम्हें पूरा बैंग ऑन पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, बैंग ऑन पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, इट विल गिव वेरी गुड सिग्नल टू योर माइंड, ठीक है जी। तो चलो अभी मीटिंग को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना दिन शुरू करो। अभी कितना टाइम है, देखो मैंने परफेक्ट टाइमिंग रखी है, अब 8 बज रहे, 8:06 है, तुम्हारे पास 1 घंटा है, तुम कुछ भी करो, 9 बजे अपना लॉग इन करो, आराम से करो अपनी, 7 बजे तक काम बढ़िया से, ठीक है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, 8th ऑफ अप्रैल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।